बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चावलों की खीर। इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं, इसमें हमने कोई भी कैरामल ऐड नहीं किया है, ना ही इसमें खोया डाला गया है, ना ही इसमें रस ऐड किया गया है, कॉर्नफ्लोर भी इसमें ऐड नहीं किया है हमने। और आप यकीन करें, खीर को बनने में घंटों लगते हैं, लेकिन इसे हमने मिनटों में रेडी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना देखने में इसका टेक्सचर अच्छा लग रहा है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो आप एक दफ़ा इस खीर को बना के देखेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से ही खीर बनाएंगे। तो चलें, आज की रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है चावल कच्ची बासमती। इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे ही अब नरम हो चुके हैं। इसे आपने हाथ से अच्छी तरह से मसल के तोड़ लेना है। वैसे तो अक्सर लोग टोटा चावल से खीर बनाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह से कच्ची बासमती का जो टेस्ट आता है खीर में, वो किसी चावल का भी नहीं आता है। अब यहाँ पे मैंने इन्हें ऐड कर दिया है कुकर में। साथ में मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है। आधा कप यहाँ पे मेरे पास किशमिश है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ये भी मैं कुकर में ऐड कर दूंगी। 2 इलायची भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसे हमने अच्छी तरह से प्रेशर लगाना है, जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा प्रेशर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। और प्रेशर का टाइम आपने विसल के स्टार्ट होने के बाद काउंट करना है। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चावल अच्छे खासे गल चुके हैं। यहाँ पे आपको रेजन्स नज़र आ रही होंगी, किशमिश जो हमने ऐड की हैं, ये भी अच्छी खासी नरम हो चुकी हैं। इस वक्त रेज़न डालने का मकसद यही था कि ये अच्छी तरह से ये नरम हो जाएं, ताकि जब हम इसे मैश करें तो ये मैशी फॉर्म में आ जाएं। इस तरह से घर के वो बच्चे या वो बुज़ुर्ग जो किशमिश शौक से नहीं खाते हैं, उन्हें अच्छी तरह से इसकी तासीर मिल जाती है। और बड़ी किशमिश मुंह में आने की बजाय जब इसके चंक्स मुंह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अक्सर लोगों को किशमिश पसंद नहीं होती है, तो इस फार्म में आप उन्हें किशमिश खिला सकते हैं। तो आपने देखा चावल अच्छे खासे हमने मैश कर लिए हैं, साथ ही साथ किशमिश भी अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। अगर आप दूध को ज़्यादा लेंगे तो आपने चावलों की क्वांटिटी को भी ज़्यादा करना है। अगर दूध कम लेंगे, जैसे कि 1 किलो अगर आपने लिया है, तो चावलों की क्वांटिटी आपने आधे कप से कम लेनी है, ठीक है। ये उबला हुआ दूध है, इसलिए मैं इसे उबालूंगी नहीं। आपने अगर कच्चा लेना है तो आपने इसे अच्छी तरह से पहले उबालना है, उसके बाद चावलों का जो अमेज़ा है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इससे पहले भी खीर की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अलग से प्लेलिस्ट मैंने स्वीट डिशेस की बनाई हुई है आपकी आसानी के लिए, तो आपने वो ज़रूर विज़िट करनी है। इंशाल्लाह बहुत ही काम की रेसिपीज़ आपको वहाँ मिलेंगी, ठीक है। वीडियो की स्पीड को आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो आपने जस्ट इस तरह से चम्मच की बैक साइड से मिक्स करते हुए चावलों को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर देना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। चावल तो ऑलरेडी गले हुए हैं, तो हमें खीर को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप देख सकते हैं खीर अभी गाढ़ी नहीं हुई है, चावल इसमें भागे फिरते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 ब्रेड के पीसेस लिए हैं। मिल्की ब्रेड है, इसके साइड वाले कॉर्नर्स को मैंने रिमूव कर लिया है। बड़े बड़े या छोटे चंक्स जैसे भी आपको आसानी हो, आपने तोड़ के इस तरह से इसमें ऐड कर देने हैं। चूल्हे की आंच को इस वक्त मैंने दरमियाना ही किया हुआ है। अब आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि इतने मोटे चंक्स इसमें मिक्स कैसे होंगे। अगर आपको ये टेंशन है तो आप इसके ब्रेड क्रम्स मिक्सी में डाल के बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे मुसलसल चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे, इस तरह से चम्मच की बैक साइड पे हल्का हल्का सा रगड़ के इसे मिक्स करते जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी मशीन की। अब आपके पास अगर ये हैंड मिक्सर है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है, आप ये काम शेकर जग में भी कर सकते हैं। आधी खीर का मेज़ा आप अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें और उसे बाकी कढ़ाई में ऐड करेंगे अगर, तो थोड़े थोड़े से इसमें चंक्स रह जाएंगे चावलों के और कुछ मैश हो जाएंगे, जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये मशीन कुछ साल पहले मैंने 2,500 की ली थी। आजकल महंगाई है क्योंकि, तो 3 से 4,000 के दरमियान मेरे ख्याल में मिल जाएगी आपको मार्केट से। ये घर में ज़रूर रखें, ज़िंदगी आसान हो जाती है। हलीम बनाने में भी ये बहुत कारआमद साबित होती है। चूल्हे की आंच को तेज़ करके हमने खीर को 10 मिनट के लिए पकाया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी खीर मैं निकाल रही हूँ शुगर फ्री, क्योंकि इसमें जो किशमिश है अच्छा खासा मीठा इसका खीर में आ चुका है। घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आम चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं, गुड़ और शक्कर वगैरह भी नहीं। आम अल्फाज में आप उन्हें कह सकते हैं कि डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं। अच्छी बात है, मीठा अवॉइड करना चाहिए। इससे पहले खीर की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने खजूरों को ग्राइंड करके डाला था। वो रेसिपी भी बहुत हेल्दी थी। अब यहाँ पे बाकी खीर में मैंने आधा कप चीनी ऐड की है। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। आपको एक दफ़ा तो लगेगा कि खीर पतली हो गई है, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। तो 2 से 3 मिनट आपने इसे हाई स्पीड पे पकाना है, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अगर आपको कोई शक है कि खीर अभी पकी है या नहीं, मेरा मतलब है कि अभी ये थिक है कि नहीं, तो आपने क्या करना है,
चम्मच पर फिंगर से इस तरह से निशान लगा के देखें। अगर ये लाइन टिकी रहती है और साइडों से खीर फ़ौरन दरमियान में नहीं आती है तो इसका मतलब है कि खीर परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। क्योंकि अभी ये गर्म है इसलिए आपको रनी कंसिस्टेंसी में ये नज़र आ रही है। जैसे ही ये ठंडी होगी इंशाल्लाह मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास बटर स्कॉच एसेंस है, इसके 4 से 5 कतरे मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब अक्सर लोग रूह केवड़ा यूज़ करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को रूह केवड़ा की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मेरा मशवरा यही है कि बटर स्कॉच एसेंस और कुल्फ़ा एसेंस घर में लेके रख लें। ये आपको वहीं से मिलेगा जहाँ पे आपको वनीला एसेंस वगैरह मिलता है, ठीक है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। कोई भी एसेंस ऐड करने के बाद इसे पकाया नहीं जाता है और ना ही बहुत ज़्यादा एसेंस ऐड किया जाता है किसी भी स्वीट डिश में, वरना टेस्ट कड़वा आता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। थोड़ा सा रनी फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। अच्छा, किशमिश की बजाय यहाँ पे आप खजूरें भी ऐड कर सकते हैं। फिर आपको ये मीठा ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 1.5 किलो दूध ले रहे हैं तो आपने 1 कप खजूर का इस्तेमाल करना है, अगर आपने मीठा इस्तेमाल नहीं करना है तो, ठीक है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।